जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आपको आर्त भक्त गजेंद्र को हरि कृपा अनुभूति किस प्रकार हुई इसकी कथा सुनाऊंगी। पांड्य नरेश इंद्रगुम्न को शापवश गज योनि में जन्म लेना पड़ा था। यशस्वी राजा इंद्रगुम्न भगवत भक्त थे और भगवान की उपासना करते हुए प्रजा पालन करते थे। राजा के लिए शास्त्रोचित आचरण करना धर्म का मुख्य अंग है। एक बार राजा इंद्रगुम्न को मनमाना आचरण जैसे प्रजा पालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा आदि का धर्म का परित्याग करके तपस्वी की तरह एकांत में बैठकर उपासना करना, ये करने से मुनि अगस्त का कोप का भाजन होना पड़ा। संत महात्माओं का कोप भी कृपापूर्ण होता है। मुनि अगस्त के कोप के कारण राजा इंद्रगुम्न को जड़ बुद्धि गज योनि की प्राप्ति हुई, परंतु भगवान की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। वे कृपा सिंधु जो ठहरे। गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था। वह अनेक बलवान हाथियों का सरदार था। पर्वतराज त्रिकूट की तराई का घना जंगल उनका निवास स्थान था। क्षीर सागर में स्थित उस त्रिकूट पर्वत की शोभा ही निराली थी। उसकी पर्वतमालाएं रत्नों की तरह सुशोभित थीं। उसके तीनों शिखर स्वर्ण, रजत एवं लोहे की तरह दूर से ही जगमगाते थे। उसकी कंदराएं सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर एवं अप्सराओं की विहार स्थली थी, जो संगीत से गुंजायमान रहती थी। भगवान वरुण देव का ऋतुमान नामक उद्यान भी त्रिकूट की तराई में ही सुशोभित था, जहाँ देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती थीं। वह उद्यान भांति भांति के वृक्षों से आच्छादित था। उद्यान में स्थित सरोवर में नाना प्रकार के कमल पुष्प खिला करते थे, जिनकी मधुर गंध दूर दूर तक फैलती थी। मतवाला गजेंद्र त्रिकूट के जंगल में निर्भय विचरण किया करता था। जंगल के हिंस जंतु, बाघ, गेंडे, शरभ, नाग आदि गजेंद्र की गंध मात्र से भयभीत होकर भाग जाया करते थे। वह बड़े बड़े हाथी एवं हथनियों से घिरा हुआ चला करता था। जंगल में अन्य छोटे छोटे जानवर, खरगोश, हिरण, बंदर आदि गजेंद्र के रहने से निर्भय होकर विचरण करते थे। गजेंद्र की चिंगाड़ से पूरा पर्वत गुंजायमान उठता था। एक बार गजेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ दोपहर की तेज धूप में उस पर्वत पर विचरण कर रहा था कि उसे एवं उसके साथियों को प्यास सताने लगी, जिससे वे व्याकुल हो उठे। दूर से ही कमल पुष्पों की गंध सूंघकर गजेंद्र अपने युद्ध के साथ एक सरोवर पर जा पहुंचा। सरोवर के निर्मल नीर ने उस पूरे युद्ध की व्याकुलता का हरण कर लिया। गजेंद्र के नायकत्व में वे सभी हाथी जल क्रीड़ा में मग्न हो उठे। उन्हें किसी का भी भय न था। गजेंद्र अपने बल के अहंकार में डूबा हुआ अपनी सूंड में जल भर भर कर अन्य साथियों पर उछाल रहा था। भगवान की माया से मोहित हुआ वह उन्मत्त हो रहा था। अचानक एक क्रोधी एवं बलवान ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना पैर छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु वह छुड़ा न सका। उसका बल कुछ काम न आया। गजेंद्र के अन्य साथी हाथी हथनियाँ अपने स्वामी को विपत्ति में फंसा देखकर घबरा उठे। वे व्याकुलता से चिंघाड़ने लगे। उन सभी ने सूंडों द्वारा अपनी शक्ति लगाकर गजेंद्र को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निष्फल रहा। गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ रहे थे। कभी गजेंद्र ग्रह को जल के बाहर ले आता, तो कभी ग्रह गजेंद्र को पुनः जल के भीतर ले जाता था। इस तरह यह युद्ध वर्षों तक चलता रहा। ग्रह जल जंतु था, अतः जल के संयोग से उसकी शक्ति क्षीण होने की अपेक्षा बढ़ती ही थी, परंतु इधर खलचर गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। गजेंद्र के सम्मुख निराशा के बादल छाने लगे। उसके बलशाली साथी भी निराश एवं हतोत्साह हो चुके थे। गजेंद्र को अब किसी से भी सहायता की आशा नहीं रही। वे पूर्ण रूप से निराशित हो चुका था। पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से गजेंद्र के हृदय में भगवत कृपा का प्रकाश हुआ और उसे दयानिधि भगवान का स्मरण हुआया। उसे लगा
अब मृत्यु एकदम निकट है। वह प्रायः पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था, केवल सूंड का अग्रभाग जल से बाहर था। अपने अंत समय में उसने भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण किया और भगवान की शरण होकर उन्हें आर्त स्वर में पुकारने लगा। अपने पूर्व जन्म में सीखी हुई स्तुति उसे याद हो आई। वह अत्यंत भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परिशाया भी धीमहि माद्रक्य प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। अर्थात जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट होकर उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं मन ही मन नमन करता हूँ, जो मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले हैं। अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी देर न करने वाले हैं। उन नित्य मुक्त प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले हैं। उन सर्वनियंता अनंत परमात्मा को नमस्कार है। सच्ची पुकार सुनते ही करुणानिधि चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। गरुड़ की गति मन से भी अधिक तीव्र है, किंतु अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को ये गति भी मंद प्रतीत हुई। वे व्याकुल गजेंद्र की वेदना सहन न कर सके। भयहारी करुणा सिंधु कूद पड़े गरुड़ की पीठ से और तुरंत गजेंद्र के सम्मुख प्रकट हो गए। एक क्षण की देर भी उन्हें सहन कैसे होती। उन्होंने तुरंत गजेंद्र को ग्रह सहित जल के बाहर खींच लिया और कृपालु भगवान ने गजेंद्र एवं ग्रह दोनों पर कृपा की। अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख चीरकर उसे मुक्ति प्रदान की और गजेंद्र को अपना पार्षद बनाया। तम वीक्ष्य पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्रहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्रहाद विपाटित मुख दरड़ा गजेंद्रम सपश्यताम हरिमुरमुमुच दुस्त्रियाणाम। अर्थात तत्पश्चात प्रभु पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। भगवान की दिव्य वाणी है, ये माँ स्तुवन्ते नेनांग प्रतिभूत्य निशात्यये तेषां प्रणत्यये चाहम ददामी विमलाम मतिम। अर्थात प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूँगा। तो इस प्रकार प्रभु ने गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। जय श्री हरि विष्णु।